ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री रामलाल जाट के बेटे की शादी के आशीर्वाद समारोह में शिरकत करने भिलवाड़ा पहुंचे हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी व महंगाई दोनों हिंदुस्तान के लिए हानिकारक है। मोदी है तो महंगाई है, मोदी ही महंगाई और मोदी दोनों एक दूसरे के लिए हानिकारक है। वहीं पिछले साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच चली सियासी कलह को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सुरजेवाला ने कहा है कि इस विवाद से गहलोत व पायलट के बीच मनभेद व मतभेद दोनों ही पैदा हो गए थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी और महंगाई दोनों हिंदुस्तान के लिए हानिकारक हैं। मोदी है तो महंगाई है, मोदी ही महंगाई है और मोदी और महंगाई दोनों देश के लिए हानिकारक हैं। ये तीनों बातें सही हैं। 2014 में जब श्रीमती सोनिया गांधी और सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार दिल्ली में चलती थी और हमने 2014 के बाद अब 7 साल से भाजपा सरकार है, इन 7 सालों में देश और प्रदेश की जनता की कमर तोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने अकेले डीजल पेट्रोल से 24 लाख करोड़ रुपया 7 साल में कमाया है और यह सब देश की जनता की जेब काट कर लिया गया पैसा है। वहीं पत्रकारों द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच पिछले साल हुई सियासी अदावत को लेकर जब सुरजेवाला से पूछा गया कि अब सरकार के 2 साल में और भी विवाद उभर सकते हैं, इस पर सुरजेवाला ने कहा कि भाग्यपूर्ण कहीं ना कहीं मतभेद और मनभेद दोनों पैदा हो गए थे। मनभेद भी पैदा हुआ था और मतभेद भी हुआ था, पर वो सब दूरियां मिट गई। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में हमारे परिवार में अगर कहीं दिक्कत तकलीफ थी, एक अपने यहाँ कहावत है राजस्थान की, हरियाणा की, जिसके घर में बासण होंगे उसी के खड़केंगे। जिसके घर में कोई होगा ही नहीं कुछ भी, उसके खड़क नहीं सकते। तो मैं मानता हूँ हमारे खड़के थे, पर हमने अपना परिवार फिर इकट्ठा कर लिया और उन सब साथियों को जो किसी वजह से नाराज हो गए थे उन्हें भी मौका दिया। तो हमारे नौजवान साथी जो हैं सचिन भाई, और वो आएंगे, आप उनसे भी पूछ लीजिएगा, हम सब अब इकट्ठे हैं, हम सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं और हम सब एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को दोबारा लाने का काम कर रहे हैं। वहीं हाल ही में राजधानी जयपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय व्यापी महंगाई हटाओ रैली में राहुल गांधी द्वारा हिंदू व हिंदूवादी को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पलटवार किया था। इस पर सुरजेवाला ने कहा कि कटारिया साहब वरिष्ठ व्यक्ति हैं, हम तो उनका व्यक्तिगत तौर से आदर करते हैं, बुजुर्ग हैं। दुर्भाग्य से उन्हें अपना स्थान नहीं मिल रहा राजस्थान में, छटपटाते रहते हैं, क्योंकि एक और आदरणीय नेता जो हैं वो उन्हें परेशान करते रहते हैं या वो उन्हें परेशान करती रहती हैं। मुझे नहीं पता कौन किसे करता है, बीजेपी बेहतर बता सकती है। इसलिए वो कभी कभी अपना जो राजनीतिक संतुलन के लिए वो जाने जाते हैं, पर वो भावावेश में वो राजनीतिक संतुलन खो बैठते हैं। आप मुझे बताइए, ये वो लोग हैं जो महात्मा गांधी को भी हिंदू बताने से इनकार करते हैं, क्योंकि इनका हिंदुत्व गोडसे का है। वहीं हिंदूवादी को लेकर राहुल गांधी के बयान पर ओवैसी के पलटवार को लेकर रणदीप सुरजेवाला ने हंसते हुए हरियाणा की कहावत कही और कहा कि छाछ बोले तो बोले, अब छलनी भी बोलने लगी, यानी बीजेपी बोले तो बोले, अब तो ओवैसी भी ज्ञान देने लगे। सुरजेवाला ने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताते हुए कहा है कि अब ओवैसी भी ज्ञान देगा जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। आप मुझे बताइए, मैंने एक दिन ओवैसी साहब से पूछा, आज बाकी साथियों के माध्यम से कहूंगा, जिस प्रांत से ओवैसी जी आते हैं, जो अब तेलंगाना कहलाने लगा है, ज्वाइंट आंध्र प्रदेश, वहां तो वो 7 विधानसभा लड़ते हैं, यूपी में वो 300 लड़ते हैं। ऐसी पार्टी भी कोई आपने देखी जो जहां का रहने वाला हो वहां तो वो 7 लड़े 200 में से,
और जब वहां से बाहर जाए तो 300 सीट लड़े। पैसे कहां से आते हैं साहब? ओवैसी जी, ओवैसी जी, पैसे कहां से आ रहे हैं? और फिर पूरे हिंदुस्तान में जाकर लड़े। 7 पार्टियों वाली पार्टी, 7 सीटों वाली पार्टी, और 7 में से जीतता है 2-3। तो 2 या 3 एमएलए वाली पार्टी के पास इतने संसाधन कहां से आ गए? और एक बात बताओ, मोदी जी के खिलाफ तो कोई 2 लाइन बोले तो ईडी, इनकम टैक्स पहुंच जाते हैं। ओवैसी के घर गया है कभी ईडी या इनकम टैक्स वाला? देखा आपने? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि बीजेपी और ओवैसी एक दूसरे के पूरक हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।